ऐसा धर्म तो हम लोगों ने ना कभी किताबों में पढ़ा, ना कहीं से समझा। हमारे सामने मतलब बाप के सामने बेटी का बलात्कार करते हैं और घेर के निर्दोष हिंदू जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया उनको घेर लेते, उसको मार देते। हम बांग्लादेश जाएंगे, अपनी माताओं बहनों के लिए, अपने हिंदू भाइयों के लिए हम बांग्लादेश जा सकते हैं। हिंदू का इतिहास है, हिंदू सबके साथ है। कि हम अफगानिस्तान में भी कभी बहुसंख्यक थे, वहाँ अल्पसंख्यक हुए, पाकिस्तान में बहुसंख्यक थे, वहाँ अल्पसंख्यक हुए, और आज बांग्लादेश की जो स्थिति है, भारत सरकार में जो भी जिस पोजीशन पे है, आप इनको सीधे अल्टीमेटम दे दिए, नहीं माने 1 महीने के अंदर में अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक। मुट्ठी भर का बांग्लादेश है जिसको हमने दूध पिलाया था, आज साला वही हमारे हिंदुओं को काट रहा है। भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए, आवश्यकता पड़े तो चढ़ाई कर देनी चाहिए। पाकिस्तान तो था ही, उसका बाप बन रहा बांग्लादेश। जिहादी जो संगठन उनके हैं वो सबसे इतने खतरनाक है, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो कल को आज सोच रहे हिंदू मारेंगे, कल को मुसलमान को भी मारेंगे। अपने घर में अपने बहन बेटियों की रक्षा करते हैं, उसी तरह वहाँ पे भी हम अपने बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। जो हमारी बहन बेटियों को आँख उठाएगा हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। मुट्ठी भर का ये बांग्लादेश मिनटों में निपट जाएगा। और अब कहते हैं हिंदुओं ने ललकारा है, बांग्लादेश हमारा है। हिंदू एक साथ निकलेगा तो सरकारें कोई काम नहीं आएंगी, सरकारें आगे नहीं आएंगी। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है अयोध्या में। जैसा कि इस समय एक मुद्दा है बांग्लादेश से लेकर के जो निकल रहा है। बांग्लादेश में आज के समय में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तमाम ऐसी दिक्कतें वहाँ से निकल के आ रही हैं। उसी कड़ी में आज अयोध्या में लोगों ने एक अभियान जो बांग्लादेश हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध में जन आक्रोश रैली का आयोजन यहाँ पे किया गया है। जैसा कि देख सकते हैं हमारे कैमरे पे, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ यहाँ पे लोग जमा हुए हैं। जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये किस तरीके की रैली है और कैसे लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। हिंदू सदैव से सहिष्णु था, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो समय आ रहा है कि जब धीरे धीरे हिंदुओं को सशक्त होना पड़ेगा। सशक्त होने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश की घटना ये आपको बार बार बता रही है कि हम अफगानिस्तान में भी कभी बहुसंख्यक थे, वहाँ अल्पसंख्यक हुए, पाकिस्तान में बहुसंख्यक थे, वहाँ अल्पसंख्यक हुए, और आज बांग्लादेश की जो स्थिति है, भारत में रहने वाले जो हिंदू हैं, अगर उनका आज भी खून नहीं खोलता है तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में वो स्थिति होने वाली है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक हिंदू अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकता है क्या, इस पर प्रश्न चिन्ह उठेगा। तो मुझे लगता है कि हिंदू समाज को अब जाग जाना चाहिए। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ पे क्या हिंदू खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, अब देख लीजिए ना, हिंदू इतना कमजोर हो गया है, सनातन इतना कमजोर हो गया है। सनातन कमजोर कभी नहीं था, लेकिन सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, हमने सदैव देखा है ना, हमारे जो महापुरुष हैं उनके हाथों में, एक हाथ में अगर वो आशीर्वाद दे रहे हैं तो दूसरे हाथ में उन्होंने अस्त्र भी ले रखा है। यानी कि हमको वो दौर आ गया है, वो समय आ गया है वापस, जब हमको अस्त्र अपने पास रखना पड़ेगा अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए। मेरा नाम है कर्नल CP सिंह। मैं वर्तमान में अयोध्या में हूँ, एक हॉस्पिटल को हेड कर रहा हूँ। इससे पहले मैं परिवर्तन दल में गोरखपुर में था, 3 साल मैंने वहाँ पे कार्य किया। आज उसी का विरोध दर्ज करने के लिए मैं ऑफिस से अपनी छुट्टी लेके यहाँ पे आया हूँ। ये बहुत निंदनीय कार्य है। ऐसा घोर घृणित काम संसार में पहली बार देखा कि बाप के सामने बेटी का बलात्कार। ये कौन सा धर्म है? ये तो राक्षस धर्म है। ऐसा धर्म तो हम लोगों ने ना कभी किताबों में पढ़ा, ना कहीं से समझा। हमारे सामने मतलब बाप के सामने बेटी का बलात्कार करते हैं और घेर के निर्दोष हिंदू जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया उनको घेर लेते, उसको मार देते। ये क्या है? मतलब हमें ये कौन सी सभ्यता है, कहाँ की सभ्यता इन लोगों ने पढ़ी है? और हम लोग यहाँ हिंदू और मुसलमान भाई भाई कर रहे हैं। ये कभी भाई बन ही नहीं सकते। आपने कर्नल का नाम लिया? जी हाँ, मैं कर्नल। आप कर्नल हैं। और वहीं की अगर बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे, वहाँ के प्रशासन के सामने जो वहाँ के रक्षक माने जाते हैं, अगर बात करेंगे रक्षक की, तो सबसे पहले आर्मी और पुलिस को देखा जाता है। उन्हीं के सामने हिंदुओं के बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है और उनको मारा काटा जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? इस पे मैं ये कहूंगा, ये सब इनकी शय पे है। या तो अमेरिका की शय पे, या तो चाइना की शय पे, या तो साला पाकिस्तान की शय पे, क्योंकि सब मिले हुए हैं। अगर शासन होता तो शासन सामने आता। शासन नाम की वहाँ कोई चीज ही नहीं है। आर्मी डिफंक है, पुलिस डिफंक है, नेतागिरी डिफंक है सामने के। और इसके बाद वो कटने दे रहे हैं, आए दिन कटते जा रहे हैं और ये सब तमाशा देख रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई सरकार चुनी होती
तो भेजती आर्मी को, आर्मी उसको कॉर्डन करती। क्या मजाल है किसी आदमी को हिंदुओं पे हाथ लगा देता। ये मैं तो सरकार से यही मांग करूंगा, भारत सरकार में जो भी जिस पोजीशन पे है, आप इनको सीधे अल्टीमेटम दे दिए, नहीं माने 1 महीने के अंदर में अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक, और चारों तरफ से 2 पे छुट्टी, मुट्ठी भर का बांग्लादेश है जिसको हमने दूध पिलाया था, आज साला वही हमारे हिंदुओं को काट रहा है। ये कौन सी सभ्यता है? ये साले इन्हीं के सामने इन्हीं के भाई इन्हीं का बलात्कार कर रहे थे। एक पाकिस्तानी, वो भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, वही पाकिस्तानी मुसलमान, इनका आज ये बच गए तो ये उल्टा जो हिंदू हमारे जिन्होंने नौकरी दिया थी उन्हीं के बच्चों को मार रहे हैं, उन्हीं को मार रहे हैं। ये कौन सी सभ्यता है? और हम लोग जो ढकोसला करते हैं ना कि हम हिंदू मुसलमान ये सब भाई भाई, कभी साले भाई नहीं बन सकते। ये तो अपने बाप पे नहीं है, जो हमारे क्या भाई बनेंगे? ये बताइए, जो योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, योगी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम योगी जी के साथ है, हम उनके साथ मैंने काम किया है, मैंने गोरखपुर में उनके साथ काम किया है। बहुत ही बढ़िया इंसान है। एक ही आदमी जिससे हम लोग को आशा है वो योगी जी है, बाकी किसी से कोई आशा नहीं है। हिंदू योगी जी को, योगी बिल्कुल एक बढ़िया संगठन बना है, बिल्कुल बढ़िया एक अलग बनाए हिंदू वाली, और बिल्कुल अलग से बिल्कुल, और जो हिंदू कट्टर हिंदू है वही उसमें रहे। भारत सरकार की आपने बात की है, क्या भारत सरकार को व्यापार बांग्लादेश से रोकना चाहिए? बिल्कुल रोकना चाहिए तुरंत। तो आप जब तक टिट फॉर टैट नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। आपको दूध पिलाते रहेंगे, बच्चे साले दूध पीते रहेंगे, जिससे अभी देखिए 2 दिन दूध न पिलाइए, बच्चा पै करने लगेगा। बिल्कुल उसका व्यापार बंद करना चाहिए। जिस तरीके से वहाँ पे अत्याचार हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हैं, क्या बांग्लादेश मुसलमानों का गुलाम बनने के कगार पे है? बिल्कुल 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 आप सही बोल रहे हैं, गुलाम बनने को तैयार है। मैं बता रहा हूँ, हिंदू वहाँ पे रहेगा नहीं, जो अच्छे लोग हैं उनको मार के भगा रहे हैं। इसके बाद एक कट्टर, एक उससे बड़ा पाकिस्तान तैयार हो रहा बांग्लादेश में। पाकिस्तान तो था ही, उसका बाप बन रहा बांग्लादेश। जिहादी जो संगठन उनके हैं वो सबसे इतने खतरनाक है, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो कल को आज सोच रहे हिंदू मारेंगे, कल को मुसलमान को भी मारेंगे, इतने खतरनाक जिहादी है वो। हिंदू के धर्मगुरु चिन्मय प्रभु जो है वो जेल के अंदर है। वही जेल में, तभी तो मैं सरकार से बोलूँ होगा सर्जिकल स्ट्राइक करें, उनको छुड़ा के लाए, तब उनको औकात बताए बांग्लादेशी को कि तेरी औकात क्या है। उसकी औकात एक बच्चे की हिंदुस्तान के सामने। मैं सरकार से ही, इतनी है सारी भुखमरी है, सब हर जगह भुखमरी है। ये हमारे साथ में हरीश सिंह है, हरीश सिंह बताएगा। बांग्लादेश जब भूख से मर रहा था तब भारत ने उनको रोटी खिलाई थी जी। अब आज वही वो हमको अदा कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश को अगर बनाया था तो भारत नहीं बनाया, भारत नहीं बनाया था। भारत का एहसान है। जिस प्रकार से बीते दिनों से बांग्लादेश पर हिंदुओं पर, वहाँ पर हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार किया जा रहा है, उसी के लिए हम लोग सब एकत्रित होकर माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। उस संयुक्त सुरक्षा संघ में बात करते हुए तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर रोक लगाएं। साथ ही मैं भारत के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि जो लोग भारत में रहते हैं, भारत की पार्टियां हैं, भारत के राजनेता हैं, लेकिन आज बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर, हिंदुओं पर अत्याचार पर शांत हैं, इसलिए यहाँ की जनता जाग जाए। ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर तो किया ही है, थोड़ा और जागृत हो जाएगी तो ऐसे हिंदू विरोधियों को देश से भी निकाला कर ही देगी। जैसा कि लगातार वहाँ पे मंदिरें तोड़े जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, लोग हिंदुओं को काटा जा रहा है, और वहाँ का जो प्रशासन है वो मुख दर्शन बन के खड़ा हो रहा है, केवल दर्शक की दीर्घा में खड़ा होकर के देख रहा है। उसके लिए क्या कहेंगे आप दूर बांग्लादेश में न जाइए, भारत में बंगाल से होते हुए वहां तक तो जा ही रहा है। इसलिए मैं कहता हूं भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो चढ़ाई कर देनी चाहिए। अभी नारा भी लोगों ने लगाया कि हिंदुओं ने अब ली अंगड़ाई, बांग्लादेश पर करो चढ़ाई। आवश्यकता पड़े, मुट्ठी भर का ये बांग्लादेश मिनटों में निपट जाएगा। और अब कहते हैं हिंदुओं ने ललकारा है, बांग्लादेश हमारा है, उसको जल्दी ही भारत में लेकर रहेंगे, भारत में विलय करेंगे। आपने एक शब्द कहा, भारत में विलय करेंगे। बिल्कुल करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी। जिस साम दाम दंड भेद, अब शास्त्र के साथ साथ शस्त्र के साथ साथ शास्त्र और शस्त्र दोनों पढ़ने की आवश्यकता है। जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे। हिंदू कमजोर नहीं है। एक द्रौपदी पर केस खींचा गया था, महाभारत हुआ था, आज बांग्लादेश में हजारों। हम बांग्लादेश जाएंगे, अपनी माताओं बहनों के लिए, अपने हिंदू भाइयों के लिए हम बांग्लादेश जा सकते हैं। जय श्री राम। वहाँ की बहन बेटियां, जैसे हम अपने घर में अपने बहन बेटियों की रक्षा करते हैं, उसी तरह वहाँ पे भी हम अपने बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। जो हमारी बहन बेटियों की ओर आंख उठाएगा हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। एक हाथ में अगर शास्त्र लिए हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र लिए, हम शांत नहीं बैठने वाले। जिस तरह से ये अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ हम जरूर आवाज उठाएंगे। इजराइल ने गाजा के साथ क्या किया? अच्छा किया ना, वही काम मोदी उसके साथ कर दे, मामला हल हो जाएगा। बस इजराइल है भैया। तो
हिंदुस्तान भी हिंदुस्तान है, कैसे सब कह नहीं सकते है। हैं? यहाँ तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यहाँ तो वोट की राजनीति होती है। तो फिर क्यों, फिर होने दो, मरने दो, फिर क्यों वो कर रहे हैं हमदर्दी? मर जाने दो हिंदुओं को। यही है ना, या तो कार्रवाई करो और या तो जो है वो गंगा जल छिड़को। ये बताइए, सरकार कार्रवाई करेगी कि यहाँ के जो हिंदू भाई हैं वो कार्रवाई करेंगे? भाई हिंदू भाई जब मोदी पे दबाव देंगे तभी तो कार्रवाई होगी, और जब दबाव नहीं देंगे तो कार्रवाई कहाँ से होगी? इस तरह से बांग्लादेश में लगातार पिछले 1 महीनों से हिंदू भाई बहनों पे अत्याचार हो रहा है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जन यात्रा के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के सरकार और भारत सरकार को एक ज्ञापन के माध्यम से चेताना चाहे कि अगर तत्काल प्रभाव से वहाँ पे बात करके हिंदुओं को सुरक्षा नहीं प्रदान किया जाता है, वहाँ के मठ मंदिरों पे सुरक्षा नहीं प्रदान किया जाता है, और वहाँ पे जो हिंदुओं पे दिन रात वहाँ पे हत्याएं हो रही बंद नहीं किया जाता है, तो ये जो भारत के हिंदू हैं, ये अगर यहाँ से एक स्वर्ण में निकलेंगे तो बांग्लादेश के लिए खतरा का विषय हो जाएगा। और उसके बाद भारत सरकार हो या बांग्लादेश सरकार हो, कोई भी हिंदुओं को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमारे ही घर के बेटी बहनों का वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, उनका चिरहरण हो रहा है। यही भारत है, जब एक चिरहरण हुआ था तो महाभारत हुआ था, और उसमें कई सरकारें गिर गई थी। वो सरकार ही उस समय का था जो महाभारत का रामायण हुआ था। और आज जो वहाँ पे बांग्लादेश में कई हमारी माता बहनों का चिरहरण हो रहा है, तो ये महाभारत से भी बड़ा महाभारत होने के तरफ देश बढ़ रहा है। तो सरकार, जब हिंदू एक साथ निकलेगा तो सरकारें कोई काम नहीं आएंगी, सरकारें आगे नहीं आएंगी। इसलिए हमारे हिंदू भाई बहनों को तत्काल प्रभाव से वहाँ पे सुरक्षा प्रदान किया जाए।